हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज है 10 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 10 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आदिवासी दिवस है कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद इसका जो पर्पस है वो क्या था? जो विश्व की मूल आवासीय आबादी है उसके अधिकारों की रक्षा करना इस विश्व आदिवासी दिवस का पर्पस था। और इसे हम क्या बोलते हैं? मूलवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? जो विश्व आदिवासी थीम है, इस बार इसकी थीम क्या थी विश्व आदिवासी दिवस की? कोविड और मूलवासियों की सहन क्षमता। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। और जो ये डेट्स हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं हम 6 अगस्त की। तो 6 अगस्त है, इस दिन क्या होता है? हिरोशिमा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास 8 अगस्त। तो 8 अगस्त को क्या हुआ था? अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ हुई थी और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। तो नेक्स्ट ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाल ही में यूएई ने किस देश के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीजा जुर्माना को माफ करने की घोषणा की है? रिसेंटली द यूएई हैज अनाउंस्ड टू पार्डन द वीजा पेनल्टी टू बी चेंज्ड फ्रॉम विच कंट्री माइग्रेंट्स। तो ये किस देश के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीजा जुर्माना को माफ करने की घोषणा की है? यहाँ पे भारत की। तो भारत, और ये जो घोषणा है किन के लिए की गई है? जिनकी जो वीजा की अवधि है वो 1 मार्च से पहले खत्म हो चुकी है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? यूएई की। तो यूएई के बारे में जान लेते हैं हम। जो यूएई है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? अबू धाबी है। उसके बाद इसकी करेंसी क्या है? यूएई दिरहम है। अब इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएई का प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयद अली खान। और जो इस बार का आईपीएल है वो भी कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएई में। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यूएई से रिलेटेड, क्या है वो? यूएई ने अपना फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? HOPE होप। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में रोबोटिक्स लैब की स्थापना करेगी? विच कंपनी विल सेट अप अ रोबोटिक्स लैब एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc रिसेंटली? तो IISc की फुल फॉर्म तुम्हें पता चली गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो कौन सी कंपनी है वो स्थापित करेगी? नोकिया की कंपनी। और कहाँ पे स्थापित करेगी? बेंगलोर में। तो नोकिया की कंपनी है और वो कहाँ स्थापित करेगी? बेंगलोर में। और किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा और क्यों स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित क्यों किया जाएगा? जो संचार प्रौद्योगिकी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया जाएगा। संचार प्रौद्योगिकी एंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्या है? जो ये नोकिया की कंपनी है ये कहाँ से है? फिनलैंड से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। तो ये तो हमने क्या पढ़ा नोकिया के बारे में। अब ये सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के बारे में भी जान लेते हैं। जो सैमसंग की कंपनी है ये कहाँ की है? साउथ कोरिया की। नेक्स्ट है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1975 में। और जो इसके संस्थापक हैं, किसने स्थापना की थी इसकी? बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। और जो पॉल एलन है इनकी हाल ही में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है अपने पास फेसबुक। तो फेसबुक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में। और किसने की थी इसकी स्थापना? मार्क जुकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? रिसेंटली
who had become the new MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो कौन बने हैं हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO? हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद हैं, वो क्या बने हैं? PNB हाउसिंग फाइनेंस के नई MD और CEO। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? नीरज व्यास को इन्होंने रिप्लेस किया है। मतलब कि ये पहले नीरज व्यास थे और इनकी जगह पे अब कौन आ गए? हरदयाल प्रसाद। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस इसकी बात चल रही है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? PNB हाउसिंग फाइनेंस का न्यू दिल्ली में। और जो इसकी टैगलाइन है वो क्या है? घर की बात। अब यहाँ हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो जो अश्विनी कुमार तिवारी हैं ये कौन है? SBI कार्ड के न्यू MD और CEO। और जो ये PC कांडपाल है ये कौन है? SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO। तो हमने क्या पढ़ा? जो PNB हाउसिंग फाइनेंस है इसके नए MD और CEO कौन है? हरदयाल प्रसाद जी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? नीरज व्यास को। उसके बाद अगर हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम हो रहे हैं, अश्विनी कुमार तिवारी और PC कांडपाल। तो अश्विनी कुमार तिवारी कौन है? SBI कार्ड के न्यू MD और CEO। और PC कांडपाल कौन है? SBI जनरल इंश्योरेंस के न्यू MD और CEO। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इसने है ये क्या पॉलिसी लॉन्च की है? इसने वाहन पॉलिसी के तहत जो भी व्यक्ति नई कार लेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स क्या कर दिया जाएगा? उनका जो रजिस्ट्रेशन टैक्स है और जो रोड टैक्स है वो क्या कर दिया जाएगा? इनका माफ कर दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? 2024 तक 25% जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका दिल्ली में यूज किया जाए। और अभी दिल्ली में कितने % वाहन हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को यूज कर रहे हैं? 0.29%। और इस पॉलिसी के जो अंतर्गत है वो क्या किया जाएगा? इस पॉलिसी के तहत जो कमर्शियल वाहन है उन पर भी जो कम ब्याज वाला लोन दिल्ली सरकार है वो प्रोवाइड करेगी। अब बात दिल्ली की हो रही है, तो दिल्ली है ये कौन सी नदी पे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। तो ये है अपना दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो जो महाराष्ट्र सरकार है इनके जो न्यू राज्यपाल है वो कौन बन गए हैं? सॉरी, मध्य प्रदेश सरकार के न्यू राज्यपाल तो लालजी टंडन दास हैं, जो अभी जिनका निधन हुआ था उसके बाद जो यूपी के जो राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल, उन्होंने पहले तो मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला, लेकिन अब जो उनको रिप्लेस करके जो नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं वो कौन है? यहाँ के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। तो मध्य प्रदेश के अभी एट प्रेजेंट जो नए राज्यपाल है वो कौन है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं इन्होंने यूपी के मेरठ से 4 बार विधानसभा के चुनाव जीते हैं। अब बात यहाँ किसकी हो रही है? मध्य प्रदेश की। तो जो मध्य प्रदेश है इसकी कैपिटल क्या है अपने पास? भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है अपने पास भोपाल। और जो मध्य प्रदेश है ये किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये कर रहा है अपना बॉर्डर शेयर गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर कर रहा है। अब बात यहाँ किसकी हुई है? यूपी के मेरठ की,
क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं वो यूपी के मेरठ से 4 बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं। तो जो मेरठ है यहाँ पे क्या हुआ था, भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल स्थापित किया गया था। मेरठ में भारत का फर्स्ट एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्या है अपने पास, क्या रह गया, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो जो विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं ये क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। अब एमपी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा है उसकी सीटें कितनी हैं, 29 है, और जो राज्यसभा है उसकी सीटें कितनी हैं, 11 है। तो ये है अपने पास लोकसभा की सीटें और ये है अपने पास राज्यसभा की सीटें। और एमपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम है वो लॉन्च की है, वो कौन सी है, किल कोरोना अभियान। तो एमपी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, किल कोरोना अभियान। और एक और स्कीम इसी सरकार ने लॉन्च की है, वो क्या है, एक मास्क अनेक जिंदगी। इसने ये 2 स्कीम लॉन्च की हैं, एक तो है अपने पास किल कोरोना अभियान और एक है एक मास्क अनेक जिंदगी। अब मध्य प्रदेश में 2 अपनी इंपॉर्टेंट नदी परियोजनाएं भी हैं, कौन कौन सी हैं वो, एक तो है गंगा सागर और एक क्या है, बाण सागर। जो गंगा सागर है वो अपना कौन सी नदी पे स्थित है, चंबल नदी पे स्थित है, और जो बाण सागर है वो कौन सी नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। कौन कौन सी नदी परियोजनाएं हैं, एक तो है अपने पास गंगा सागर जो कि चंबल नदी पर है, और दूसरी कौन सी अपने पास, बाण सागर जो कि सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल साथ समझौता किया है। विच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद गूगल टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। तो किस सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल क्या है अपने पास, मुंबई। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वो कौन है, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये योजना किसके अंतर्गत शुरू की है, इस योजना के अंतर्गत है वो क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को पढ़ाई के लिए गूगल क्लासरूम की सुविधा मिलेगी। अब यहाँ बात किसकी हुई है, गूगल की। तो जो गूगल है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। प्रेजेंट सीईओ कौन है यहाँ के, सुंदर पिचाई जी, और ये कहाँ के हैं, भारत मुल्क के। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का, वो भी कहाँ है, किसका है, सॉरी, गूगल का। तो ये थे अपने आज के 10 अगस्त के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हमें रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में यूएई ने किस देश के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीजा जुर्माना को माफ करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर क्या आ गया इसका, भारत। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी, तो कौन सी कंपनी स्थापित करेगी, नोकिया। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन है, तो कौन है यहाँ के नए MD और CEO, हरदयाल प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं,
तो यहाँ के नए राज्यपाल हैं वो कौन बन गए हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। आई होप आप सबको ये समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।